आ, वही सर ऑन। हाँ चलिए, क्या बोले जो है किन्हीं ने मैसेज किया कि क्या नहीं समझ में आ रहा है बेटा, एक बार मुझे बताएंगे। क्या नाम था? राहुल कुमार सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। राहुल, आप मेरी बात सुन रहे हैं? राहुल, आप एक बार कुछ बोलेंगे प्लीज? देखो, जिनको नहीं समझ में आता है आपको पूछना है। मेरी जो है, मैं आपके जो है वहां पे हूं नहीं कि जो मैं बता सकूं कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन आप पूछोगे तभी मुझे पता लगेगा, ठीक है? मैंने देखो पिछली क्लास में आप लोगों को जो है मैंने बताया था कि जो है मोलालिटी के बारे में बताया था। और आज हमने कहा कि मोलालिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन सर केजी। लेते। ठीक है, यानी कि जो है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब देखो, आपको याद रखने का जो है यानी कि तरीका बताता हूँ। आप लोग जो हैं वो क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म होता है, अगर जो मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, देखो, मोलारिटी में क्या आता है, यानी कि आर आता है। ठीक है, मोलारिटी में क्या आता है? आर आता है। आर से क्या होता है? रोना। आप सभी रोए होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है? जी सर। जी अब सर। देखो, यानी कि जब रोते हैं तो आंखों से क्या गिरता है? पानी। पानी। यानी कि क्या अब पानी को मेजर किस में करते हैं? इन बोल लो। यही तो करते हैं। लीटर में। यानी कि हाँ, आप लोगों ने जैसे कि पहले अगर एक कहानी सुना होगा, एक विवाह मूवी थी, जब वहां पे लोग मूवी देखने जाते थे, खास करके जो लेडीज जो है वो पूरा रोती थी। यानी कि जब रोती थी तो बाहर जो वहां पे जो स्वीपर था, उसको जो है ना भर भर के जो है पानी निकालना पड़ता था, क्योंकि इतना ज्यादा लोग रोते थे। तो यानी कि जब रोते हैं तो यानी कि मेजर क्या कर रहे थे? पानी निकलता है, और पानी को किस में मेजर करते हैं? यानी कि लीटर लीटर। में मेजर। लेकिन आप लोगों ने लिट्टी खाया है? लिट्टी खाया है कि नहीं खाया है? बिहार का बहुत ही फेमस एक डिश है, ठीक है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिट्टी चोखा। तो लिट्टी जो होता है वो कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है? लिट्टी ये जो होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिट्टी। और जो है इसके साथ कैसे लिट्टी। खाते हैं? चोखा के साथ खाते हैं। चोखा के साथ हम लोग क्या खाते हैं? यानी कि लिट्टी चोखा खाते हैं। ये जो लिट्टी होता है ना, बिहार में केजी के हिसाब से मिलता है। देखो, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो पीस के हिसाब से मिलता है, लेकिन केजी के हिसाब से आपको क्या याद रखना? लिट्टी को हम लोग कैसे लेते हैं? केजी के अनुसार से लेते हैं। अब देखो, लिट्टी चोखा दोनों मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। लिट्टी चोखा यस को सर। देगा तभी तो बनेगा। अब लेकिन लिट्टी दिया तो यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, मैंने जैसे कल की क्लास में बताया था। और ये क्या हो जाता है? यानी कि सॉल्यूट हो जाता है। तो यानी कि अब जिसकी क्वांटिटी, यानी कि सर लिट्टी जो है जिसमें यानी ज्यादा कि बड़ा नंबर्स होते क्वांटिटी है। हैं। हाँ सॉरी बेटा, क्या बोले यीशु? सर जिसमें ज्यादा नंबर्स होते हैं, जैसे कि सॉल्यूट में 6 होते हैं और सॉल्वेंट में 7, तो सॉल्वेंट होगा ज्यादा। हाँ, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि पानी को ही हम सॉल्वेंट कहें, पानी भी कभी सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है? तो आप इस यस प्रकार सर। से ध्यान। हाँ, ओके। तो यानी कि अब आपको क्या याद रखना है कि जो जो लिट्टी होता है, लिट्टी चोखा, तो वो मिलता है, बिहार का बहुत फेमस है। और जो है वो क्या हो जाता है? लिट्टी चोखा मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन लिट्टी जो होता है वो क्या होता है? बड़ा क्वांटिटी रहता है, तो वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो आप उसको किस में मेजर करोगे? केजी में मेजर करोगे। मेरे ख्याल से इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि याद रख सकते हो, ठीक है? मोलारिटी में क्या आएगा? यानी कि रोते हैं, आ रहा है, रोते हैं, रोते हैं, तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं? आंखों से पानी गिरता है, और पानी जब गिरता है तो कैसे गिरता है? लीटर में गिरता है, भर लीटर भर में। के गिरता है। हाँ, ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप याद कर लेना। लेकिन मोलालिटी है तो लिट्टी जो हम लोग क्या करते हैं? लिट्टी चोखा खाते हैं, गोल गोल लिट्टी होता है। चोखा। हाँ, तो यानी कि वो जो होता है यानी कि सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट जो होता है यानी कि क्या हो जाता है? केजी में ले लेते हैं। इस प्रकार यस से सर। आपको क्या करना है और याद रखना है। चलिए, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ कि मेरे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मोलालिटी, यानी कि क्या हो जाएगा? मोला बोला लिट्टी। हाँ, लिट्टी। ये है लिट्टी। अब लिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? लिट्टी की बात कर रहे हैं, लिट्टी। लिट्टी चोखा की बात। हाँ, फाइंड द यस सर। मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इफ इट्स मास, इफ इट्स मास कितना दिया है? ये तो हम क्या बता रहे हो बेटा? क्या बता रहे हैं? ओके, मैसेज। सर राहुल, ये हाँ तो हमें हमारी मैम ने भी समझाया है, कुछ और समझाओ। ओके, ठीक है, तो जो चीज कॉन्सेप्ट है बेटा, तो वही चीज तो हम भी समझाएंगे। तो
जो चीजें हैं तो वही चीज हम भी समझाएंगे, ठीक है। जी सर। हाँ, फाइंड द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इफ इट्स, अब जो रूल है तो उस रूल को ही नहीं बताएंगे, तरीके अलग हो सकते हैं समझाने का, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, पूरा पूरा जो आप लोग पढ़ लिए तो, यानी ठीक है। फाइंड द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इफ इट्स मास इज 540 ग्राम, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, 540। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1080 ग्राम। तो फाइंड द मोलारिटी, यानी कि जो है आपको क्या करना है, मोलारिटी निकालना है। तो फटाफट से आप लोग जो है, यानी कि मोलारिटी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जो है निकाल, जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट से ट्राई कीजिए जो है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है सीखेंगे। तो आप लोगों के पास जो है, यानी कि क्या है, ये जो है इस बहुत ही सर सिंपल सा 1/2 क्वेश्चन है। सर। 1 अपॉन क्या आ जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा। देखो मोलारिटी 1/2। है, यानी कि मोलारिटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यानी कि Number of मोलारिटी, moles of the solute is solved. हाँ, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो Yes जाएगा, sir. मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Solute. मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो था फॉर्मूला। आप लोग कंफ्यूज कर गए मेरे Yes ख्याल sir. से, आप जो है गलत लगा दिया। और इसमें किस में In लेना है kg. सॉल्वेंट, इन केजी में, वेरी गुड। Yes sir. kg. ओके, अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना पड़ेगा, मोल्स हम निकाल देते हैं, यानी कि मोल्स, यानी कि हमने फॉर्मूला बताया था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है 540, और ग्लूकोज का Yes sir. मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, किसी को याद है, 180 होता है, मैंने कहा था याद भी रख लेना। यानी कि कितना हो जाएगा 3, यानी कि मोल की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो मोल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखो यानी Sorry कि sir. आप, Repeat करना. हाँ, मैंने क्या कहा कि आपको जो है मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज है, तो हम ग्लूकोज का जो है क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो यानी कि इसका मास कितना दिया हुआ है ग्लूकोज का, 540। तो आपको मैंने जो है कई बार बताया है कि मोल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। तो Yes sir. यहाँ जो है कितना है कि जो है 540, 180. 540 जो है क्या है, गिवन मास है या वेट है, और टोटल जो इसका मास होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है, आपको 180. जो है क्या होता है, अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 और H6. H12 होता है, O6 होता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाता Yes है, sir. O6. O6 और H12 हो जाता है, ठीक है। यानी कि होता है, और इसका जो मास होता है मैंने कितना निकाला था, 180 ग्राम निकाला, ठीक है। 180. तो यानी कि यहाँ से मोल निकल गया, यानी कि 3, Yes और sir. यानी कि यहाँ से जो है कितना लिख दोगे, यानी कि 1080। अब आप इसको जो है यानी कि क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, यानी क्यों, क्योंकि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो है केजी में। अगर ये केजी में कन्वर्ट करना है तो यानी कि इतना हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको लिखोगे 3000 डिवाइडेड बाय 1080, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.9 के अप्रोक्स। अगर ये कितना होता, 1000 होता तो 3 आता, लेकिन थोड़ा कम है, तो यानी कि हमने क्या कर दिया, Yes अप्रोक्सीमेट का sir. जो हमने क्या यूज कर लिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर जो किन्हीं को कोई No sir. पॉइंट ना समझ, ओके, चलिए आगे बढ़े। यानी कि आपको बस ये याद रखना है कि सर मोलालिटी में जो 1080 को डिवाइड क्यों किया 100 से, 100 नहीं 1000 से। बेसिकली आपका ये ग्राम में दिया है ना बेटा, हमने मास किस में लेना है, सर किलोग्राम में। किलोग्राम में लेना है, तो किलोग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड ओके करना सर पड़ेगा, ओके। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो, ओके बेटा। अब देखो यानी कि आपके पास क्या है कि मोलालिटी निकालनी है ग्लूकोज की। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मैंने जो है मोलालिटी का जो फॉर्मूला दिया है वो क्या दिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि क्या दिया हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, तो हमें पता है कि मास जो है ग्लूकोज का वो कितना दिया हुआ है, यानी कि 540। और आपको मैंने कई बार कहा है कि ग्लूकोज का 180 याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आपको याद रखने में फायदा, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज का कितना होता है 180, शुगर का कितना होता है 342, यानी कि इसको याद ही रख लोगे तो यानी कि जो है आपको ज्यादा बेटर। लेकिन अगर ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको निकालने जरूर आना चाहिए, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि हर चीज रट नहीं सकते, क्योंकि कितना रटोगे, तो रटोगे तो भूल जाओगे। Yes sir. अगर आपको तरीका अगर आता है तो यानी कि क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, उल्टे As से भाई ओ as भाई ऑन है करण भाई आप, भाई करण भाई आप म्यूट कर लीजिए।
Yes. करण मेरी बात, हाँ ओके, चलिए ठीक है। आप लोग आपस में जब बात करते हैं तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। हाँ चलिए ठीक है, ओके। यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देखो सॉल्वेंट kg। हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा, मोल्स यानी कि हमने निकाल लिया 540 डिवाइडेड बाय 180, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहाँ पे हमने 3 यस रख सर। दिया, और यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 1080 सर। सर इसको भी हम अप्रोक्सीमेट में ले सकते हैं 3। किसको बेटा, 3 सर तो ये जो एग्जैक्ट, आंसर निकला, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो भी आंसर आएगा तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर जो दिया रहे 3 तो 3 ले सकते हो, लेकिन अगर जो नहीं दिया रहे तो 2.9 ही लिख लेना, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यस मैंने भी सर। तो थोड़ा इसको यस सर। मैंने क्या किया, बस अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा कि अगर ये 1000 होता तो 3 होता, लेकिन ये 1000 तो है नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर ले, यानी कि इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, अच्छा चलो आगे है कोई बात नहीं। अब देखो यानी कि आपके पास जो है मिक्सचर का पूछा है, किसका पूछा है, मोलारिटी यानी कि मिक्सचर जो है यानी कि किसके लिए पूछा है, यानी कि मोलारिटी। हाँ मोलारिटी के लिए। मोलारिटी के लिए मिक्सचर का फॉर्मूला कोई मुझे बताएंगे क्या था, प्लीज मुझे बताइए। M1 सर V, हाँ बोलिए बेटा। सर M2 V2 M2 अपॉन M1 V1 V1 प्लस plus V2। M2 V2 upon upon V1 plus V2। ओके V1 वेरी प्लस गुड, V2। थैंक यू बेटा आप लोगों को बताने के लिए। यानी कि क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस V1 प्लस V1। ये देखो याद रखना, मैंने देखो रिटी है तो यानी कि यस सर। लीटर वाला लिया, अगर जो लिटी रहता तो यानी कि क्या ले लेते, लीटर वाला। अब देखो यानी कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, M1 की वैल्यू आपके पास 0.2 दी हुई है तो यानी कि 0.2 लिख लेंगे, और V1 की वैल्यू दी हुई है 0.2 हाँ मल्टीप्लाई 200 200 प्लस, यानी कि प्लस उसके बाद जो यानी कि 0.3 हाँ मल्टीप्लाई 0, 300। हाँ वेरी गुड, यानी कि 0.3 इंटू कितना हो जाएगा, 300 ml हो जाएगा, 300। ओके। यस सर। अब यानी कि नीचे V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, सर 200, 500। 200 plus 300. हाँ यानी कि कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी यस कि ये सर। कितना हो जाएगा, जो है यानी कि 2/10 यानी कि 40, और ये कितना हो जाएगा 90, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 500। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो यानी कि कितना हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 500, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 26, तो यानी कि 26 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि कितना आ जाएगा 0.26। ये मैथ का कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, यानी कि हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कि जो है हमारा जो है एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यानी कि इसका कितना वैल्यू आ गया 0.26 जो है यानी कि कैपिटल एम आ गया। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, एक और क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो मोलारिटी, नॉर्मालिटी और मोलालिटी तीनों में से कौन टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर का कौन इंडिपेंडेंट होता है, तो याद रखना कि मोलालिटी जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि मोलालिटी में जो होता है यानी कि क्या आता है, मास आता है। मास को टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट, मोलारिटी इज independent upon the temperature, यानी कि ये जो है इंडिपेंडेंट होगा अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होगा, बाकी जितने भी होंगे यानी कि टेम्परेचर। अब ऐसा मन में आपके आ रहा होगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो होता है यानी कि लीटर का इंक्रीज कर जाता है, जबकि मास नहीं करता है, जिस कारण से ये जो है यानी कि हो जाता है, ठीक है ओके। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, वो छोटा सा टॉपिक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा सर जाता है। कैसे करते हैं फिर ये मोलारिटी इज इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर? ओके मैं फिर से बता देता हूं, देखिए मेरे पास मान लो मोलालिटी है, मोलालिटी है। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, मास आ रहा है। मास कभी भी टेम्परेचर के कारण जो है उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको यस सर। इंडिपेंडेंट है, ये क्योंकि सॉलिड रहता है। सॉलिड के अंदर जो बहुत ही नेग्लिजिबल, आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो जाके वो जो है थोड़ा बहुत जो है करेगा, लेकिन अगर जो लिक्विड होता है तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जो है यानी कि बढ़ जाएंगे, दूर दूर हो जाते हैं, तो जिस कारण से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है यानी कि इंक्रीज हो जाता है, तो जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं यानी कि वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। मोलालिटी मेरे ख्याल यस से सर। ये ओके। चलिए अब देखो नॉर्मलिटी, ये बात ध्यान से सुनना, ये अगर जो समझ में आ गया, देखो आपको दो टर्म याद रखना, दोनों जो है यानी कि मोलारिटी RITY रोने वाला, और नॉर्मालिटी, यहीं से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या होता है।
मेरी जो है ना, आप लोग बीच में 2-4 मिनट मत बोलिएगा, क्योंकि कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर किसी बच्चे को सुनने में डिस्टरबेंस हो जाता है। जब मैं पूछूं तो आप लोग बोलना, ओके? ठीक है, तो जी सर। चलिए। हाँ, यानी कि अब देखो, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर में अगर आप करते हो, तो यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा, मैं फॉर्मूले को आपको यही याद कराऊंगा यही क्लास में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यानी कि क्या हो जाएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी चीज को मैं, देखो आप लोगों के लिए जो है, मैं ये फॉर्मूला जो है यानी कि अब मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखाता हूँ। देखो, नॉर्मेलिटी है यानी कि एन है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास जो है, यहाँ पे हमने जो है नॉर्मेलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि कितना हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। गुड इवनिंग आंसू। ग्राम इक्विवेलेंट, मैं बस फॉर्मूला आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। फॉर्मूला तो आपके सभी के बुक में लिखा होगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ। हाँ, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब यस देखो सर। आपके पास जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है कि आपके पास जो है, यानी कि मैं देखो एक छोटा सा बात लिखता हूँ, आप लोगों को मोल पता होगा, मोल को हमने निकालने के लिए बताया था, यानी कि वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। यही तो हमने यस सर। फॉर्मूला बताया था। ठीक है, सभी को याद है कि नहीं, कि भूल गए? यानी कि जो हमने जो बताया था, जो फॉर्मूला, यानी कि मोल के लिए क्या बताया था? वेट बाय मोलर मास। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे एक बार वेट लिखना है और यहाँ पे क्या कर देना है? ग्राम इक्विवेलेंट, यस इक्विवेलेंट सर। वेट लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देना है? इक्विवेलेंट वेट लिख देना है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट लिख दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट, आप देखो मेरे को तो पता नहीं था ग्राम इक्विवेलेंट का, तो हमने क्या करा कि भाई वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कर देंगे, तो यहाँ से जो है क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमें तो इक्विवेलेंट वेट भी नहीं पता। अब देखो, इक्विवेलेंट वेट भी नहीं पता तो हम इक्विवेलेंट वेट निकालते, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि अभी एक और चीज लिखना है मुझे। यहाँ पे जो है मैं क्या कर देता हूँ? इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर आपके पास जो मोलर मास है, हाँ बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, बस एक बार मेरे को सारे फॉर्मूले लिख लेने दो। यानी कि जो आपके पास मोलर मास है उसको आप क्या कर दो, यानी कि क्या कर दो? एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। अब देखो, कई जगह एन फैक्टर लिखा रहेगा, कहीं जगह एक्स फैक्टर लिखा रहेगा। अब यानी कि जो है, अब आपके सामने एक और समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? कि आपको तो एन फैक्टर भी नहीं पता, तो हमने जो है यानी कि क्या करेंगे? एन फैक्टर को निकालने का एक तरीका बताते हैं। अब एन फैक्टर को निकालने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक एसिड के लिए, एक बेस के लिए, और यस सर। तीसरा जो होता है किसके लिए होता है? साल्ट के लिए होता है। ठीक है, यानी कि किसके लिए होता है? साल्ट के लिए। चलिए, सॉल्ट के लिए सर। अब मैं जो है पहले जो है इसको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं, ताकि कि आप लोगों को जो है ज्यादा समझ में आ जाए। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको मैं ये फॉर्मूला याद कराने जा रहा हूं, आप यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको क्या याद रखना है? नंबर इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें आ रही है। देखो कितने आ रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, मोलर, एन फैक्टर, फिर एसिड बेस साल्ट। ये जो ना बहुत ज्यादा लेंथी फॉर्मूला है कि नहीं है? अब अगर ये यस सर। लेंथी फॉर्मूला है तो यानी कि हमको क्या देगा? गम देगा, यानी कि याद करने में क्या होगा? दुख दर्द होगा, होगा कि नहीं होगा? अब अगर जब गम देगा तो यानी कि यहाँ से हमने क्या कर लिया? नॉर्मेलिटी में जो है, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मेलिटी में जो है यानी कि हमें क्या दे दिया? गम दे दिया, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ले लिए। ठीक है, इतनी सी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। या मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आपको बेसिकली जो है आप समझ में आ जाएगा कि जो है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बहुत लेंथी होता है, वो हमें जो है गम दे जाता है। तो यानी कि हमने क्या कर लिया? मोल्स ऑफ जो है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब ये जो है यहाँ से हो गया। अब देखो बाकी सब जगह पे वॉल्यूम है, सिर्फ मोलालिटी में ही क्या आता है? LITY में जो है मास ऑफ सॉल्वेंट आता है इन केजी। बाकी सभी जगह वॉल्यूम ही लेना है, इन लीटर में लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी बात समझ में आ गई। अब देखो, आपको याद रखना है कि जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। अब आप क्या करना कि यहाँ पे मोल लिख देना। मोल का फॉर्मूला वेट होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में जो ऊपर का वेट है ना, पहले लिख देना, यानी कि वेट।
अब जब वेट लिखे हो तो यानी नीचे में क्या लिख देना, इक्विवेलेंट वेट। आपने क्या निकाला, ये यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेट आया तो इक्विवेलेंट के साथ क्या जोड़ देंगे, वेट जोड़ देंगे। अब इसकी वैल्यू निकालनी है इक्विवेलेंट वेट के लिए, तो ये जो मोलर मास है इसको क्या कर देना, ऊपर कर देना, नीचे में क्या कर देना, एन फैक्टर से डिवाइड कर देना। अब देखो आपके सामने समस्या क्या आ गई, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसिड बेस साल्ट देखेंगे कि यानी कि कौन सा है, एसिड है, बेस है या साल्ट है। अगर जो मेरे पास एसिड है तो सब, जैसे मान लो कि HCl है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं कि जो H प्लस आयन देगा, जितने H प्लस आयन देगा, यानी कि एसिड क्या देगा, H प्लस आयन देगा, जितने H प्लस आयन देगा उतना ही क्या हो जाएगा, उसका एन फैक्टर हो जाएगा। HCl में कितना H है बताइए, 1 वन, यानी इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 वेरी गुड, यानी कि सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ H2SO4, तो H2SO4 में कितना एन फैक्टर होगा, सभी बोलिए कितना होगा, वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि जो है इसका 2 हो जाएगा। अब देखो H3PO4 में यानी कि एन फैक्टर कितना होगा, सर 3 सर। सर 3 सर 3 वेरी गुड, यानी मतलब सर हाँ, जितनी यानी जो है H की इस प्रकार, वैल्यू होगी, H हाँ एसिड जितनी है सर। हाँ जब एसिड दिया रहे तो H प्लस की जितनी वैल्यू होगी वो एन फैक्टर हो जाएगा। अब देखो बेस के लिए, अब OH माइनस, जितना ज्यादा OH माइनस होगा उतना ही क्या देगा, यानी कि बेस देगा। जैसे अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में यानी कि कितना एन फैक्टर होगा बताएंगे कोई, कितना OH है, एक, सर हाँ 1 वेरी गुड, यानी कि 1 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कितना OH है, यानी कि कितना एन फैक्टर है, तो मुझे सर बताइए, 2 वेरी गुड, सर 2 यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितना H फैक्टर है बताएंगे कोई, यानी कि कितना हो जाएगा, सर 3 3। अब देखो अगर जो साल्ट आ जाए ना, हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अब अगर जो आपके पास साल्ट आ जाए ना, तो साल्ट के लिए जो निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि उसके अंदर कितने ऑक्सीडेशन नंबर है, किसी किसी पर्टिकुलर का आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अब जो वैल्यू आएगी, वैसे आप लोगों ने अगर जो थोड़ा बहुत रेडॉक्स पढ़ा होगा तो वहां पे जो है आपको बताया जाता होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैसे निकाला जाता है। आप लोगों ने एक्स यस जो है सर आता है हाँ सर। ओके, तब तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या कर सकते हो, एन फैक्टर निकाल सकते हो। मैं फटाफट से एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। देखो नॉर्मलिटी याद रखना है, ये नॉर्मलिटी जो फॉर्मूला बहुत लेंदी होता है वो गम देता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लेता है। अब मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो हमने क्या करा, मोल का ऊपर वाला लिखा और नीचे में जो है इक्विवेलेंट है तो यानी कि इक्विवेलेंट लिख दिया, और जो है वेट दिया था ऊपर में वेट लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब हमें इक्विवेलेंट वेट के लिए जो फॉर्मूला देना था लिखना था, तो हमने क्या करा, नीचे वाले को ऊपर लिख दिया और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कर दिया। अब एन फैक्टर निकालना था तो एसिड देखेंगे, बेस देखेंगे, साल्ट है, एसिड रहेगा तो H प्लस, बेस रहेगा तो OH माइनस देखना, साल्ट रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर देखना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है किसी का भी निकाल सकते हो। ओके चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग यस सर फटाफट से ट्राई कीजिए और इसको बनाइए। अब मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट वेट कर रहा हूं, अगर जो किन्हीं को कोई पीछे चीज से ना समझ में आया हो तो आप लोग तब तक पूछ सकते हैं, बाकी लोग आप जो है सवाल बनाइए। अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कि कोई पॉइंट ना समझ में आया हो। हाँ, किन्हीं को भी अगर आप बिल्कुल माइक ऑन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर जो है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यस सर ओके, थैंक यू बेटा। किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो नॉर्मलिटी से तो आप पूछ सकते हैं। ओके पीयूष, मैं दोबारा बता देता हूँ, बाकी लोग आप लोग क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है, जो जिनको समझ में आ गया वो लोग क्वेश्चन लिख लें, मैं फिर से इनको लिए रिपीट कर देता हूँ, ताकि कि अब बस बहुत कुछ दिया नहीं है। 196 ग्राम H2SO4 दिया है 500 में, आप मेरे से पूछ लेना अगर जो कभी कोई दिक्कत आ रहे तो। ठीक है, यानी कि देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है। सर 1 मिनट दिखाओ ओके बेटा, क्वेश्चन। हाँ यीशु, अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देख लिए। 196 ग्राम H2SO4 दी। ओके यस चलिए, मैं देखो बताता हूँ। देखो मेरे को क्या करना है, नॉर्मलिटी निकालना है। नॉर्मलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब यानी कि जो है, यानी कि कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि आपको बस ये याद रखना है, मोल को जो है 2 बार लिखना, तो वेट और मोलर मास दोनों ऊपर लिख देना, नीचे में एन फैक्टर लिख देना, ऊपर में इक्विवेलेंट वेट आया तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट को आपको क्या करना है, यहाँ पे ले जाना है,
और जैसे ले जाना तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर को निकालने के लिए आपको क्या करना है, एसिड बेस साल्ट देखना, वो जैसे दिया रहेगा। जैसे यहाँ देखो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, H2SO4, यानी कि इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, यानी कि क्या होता है, इसको हम लोग किसे कहते हैं, किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कितना H+ है, कितना OH- है, कितना जो है ऑक्सीडेशन नंबर है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि उसको निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे को नॉर्मेलिटी बताना है, तो आपको मैं कहूंगा कि आप जो है कैसे बनाना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, यानी कि क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम, वॉल्यूम इन वेरी लीटर गुड, सर। थैंक यू बेटा, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब देखो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता, तो हमने क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। देखो मैं जैसे बना रहा हूं आपके लिए, बार बार इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि कि आपको जो है यानी कि रिमेंबर हो जाए, ठीक है। हाँ वेरी गुड, जिनका जो है 0.049 आ गया, वेरी गुड। अब यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट के लिए जो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगाते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ, यानी क्या हो जाएगा, मोलर के लिए क्या लिखते हैं, वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, छोटी में लिखता हूं, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब यानी कि क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरी गुड, जिनका आंसर आ रहा है, वेरी गुड, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर, ओके। चलिए अब यहाँ पे आप सबसे पहले एन फैक्टर निकालो, यानी कि एन फैक्टर, यानी कि एच कितने हैं, 2, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है कि एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मैं यहीं पे बना देता हूं बगल में, ताकि कि आप लोग जो है देख लीजिए, मैं नीचे से बना रहा हूं। यानी कि मोलर मास H2SO4 का कितना होता है, आप इसको जोड़ोगे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, यानी कि कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। अब हमने बताया कि जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही एन फैक्टर होगा, 2 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49। अब हमें जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, आपको कितना मास दिया हुआ है, 196, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यानी कि 196 डिवाइडेड बाय आपके लिए जो है यानी कि इक्विवेलेंट वेट आपने कितना निकाला, 49। अब देखो इसको कटा दोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, यानी कि 3 बार में, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है, विजिबल है कि नहीं, हाँ ओके। यानी कि जो है इस प्रकार से अब जो है एन की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500। अब इसको आप क्या इसमें कन्वर्ट कर लोगे, यानी कि जो है 1000 से डिवाइड कर दोगे लीटर में, क्योंकि आपको क्या कहा गया, लीटर में, यानी कि इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 6 नॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसकी नॉर्मेलिटी को हम लोग ने क्या कर लिया, निकाल लिया। किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बेधड़क बेहिचक, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। रिपीट करना। हाँ मैंने जो है क्या कहा कि आपको जो है यानी कि क्या करना है, इसकी जो है नॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है। अब देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसके जो है निकाल लिया। अब देखो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करना है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, नीचे से सॉल्व करना है। अब यानी कि हमने क्या करा कि मोलर मास तो आप निकाल लोगे, यानी कि H2SO4 का जो मोलर मास आएगा आप जोड़ोगे तो कितना आ जाता है, 98। अब हमें जो पता है इसका एन फैक्टर निकालना, तो यानी कि कितना H है, 2, क्योंकि एसिड है, तो यानी कि एसिड है, तो यानी कि कितने से डिवाइड कर दे, 2 से, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, तो यानी कि वेट और इक्विवेलेंट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 49, क्योंकि यही तो निकाले हो इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो गया, 49। हमने 49 यहाँ रख दिया, और इसका वेट कितना दिया हुआ है, 196। सर एक और हाँ अभी क्वेश्चन है बिल्कुल सर। देंगे बेटा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 196, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब यहाँ नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट निकल गए 3, और डिवाइडेड बाय 500 × 1000, क्योंकि जो है लीटर में जो है लाने में, क्योंकि ml में दिया है, और इसको सॉल्व किया तो यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 6 जो है नॉर्मेलिटी आ गई, ओके। अगर जब मुझे बताओ किन्हीं को कोई समझ में नहीं आया तो बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए ये रहा, फटाफट से इसको जो है बनाइए, मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, यानी कि फटाफट से जो है ताकि कि जो हम लोग जो है सीख सकें, फटाफट से बनाइए आप लोग, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे जो है ना सेमी नॉर्मल का मतलब होता है
कि n/2 दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। नॉर्मेलिटी कितना दे दिया है, 1/2 दे दिया है। ओके, अब देखो बहुत ही आसान सा है। अब आप लोग फटाफट से बनाइए। मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट वेट कर रहा हूँ ताकि कि आप लोग जो है बना लीजिए। सर पिछले क्वेश्चन में आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का आंसर 4। ओके, ओके सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन में 3 नहीं, यहाँ पे 4 होगा ना। 4 9 चौके 36, 4 चौके 16, सॉरी सही कह रहे हैं, 4 होगा। 5 ग्राम। हाँ, यानी कि यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 ग्राम है आंसर। 8 आ जाएगा। ठीक है, हाँ कितना आंसर आ गया बेटा, 5 ग्राम आ गया, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। 5 ग्राम। ठीक है, ओके। तो यानी कि अब देखो मैं निकाल देता हूँ। अब पहले सबसे पहले मैं जो है फॉर्मूला लिख देता हूँ। नॉर्मेलिटी के लिए कितना फॉर्मूला हो जाएगा, नॉर्मेलिटी के लिए जो है जो फॉर्मूला हम जो है फिर से लिख देते हैं ताकि कि आप लोगों को याद भी होते रहे। नॉर्मेलिटी के लिए हमें लगता है इस साल आपसे एक बार फिर से मिलना पड़ेगा। मैं सोचा था कि आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब मुझे उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि 36 हो चुकी है। नंबर ऑफ, आप लोग भी सोचते होंगे सर परेशान मत करो, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब देखो, अब फिर से मैं क्या करूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ बेटा ताकि कि याद हो जाए। कई बार चीजें आप बार बार देखते हो तो यानी कि Yes, आपको sir. भी मैं कहूंगा कि आप जब ये क्वेश्चन बना रहे हो नॉर्मेलिटी का, क्योंकि बाकी सारे फॉर्मूले आसान थे, इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यानी कि जो है याद नहीं रहते। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि बार बार लिख लिख के करना तो याद हो जाएगा। अब यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या था, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। Equivalent. हाँ, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ओके, इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए ध्यान से, अब इक्विवेलेंट वेट Sir. आपको नहीं पता तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अब जो है यानी Molar हाँ, mass by n मोलर मास factor. बाय, वेरी गुड, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब यहाँ से एन फैक्टर, अब रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, जहां तक चल सकते हैं। अब देखो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ कि मोलर मास कितना हो जाएगा सोडियम का, सोडियम का कितना होता है 23, 16 कितना हो गया 39, 41, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसके जो है कितना आ गया 40। अब वेट इसका कितना दिया हुआ है, वेट निकालना है, तुमने वेट एक्स मान लिया, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है, यानी कि 40। अब देखो यानी कि नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी यानी कि जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x/40, और वॉल्यूम किसमें दिया है 250, तो 250 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। मैं एक नेक्स्ट पेज का यूज कर रहा हूँ। आपको नॉर्मेलिटी एक्चुअल में कितनी दी हुई है 1/2, और आपने जो वैल्यू निकाला वो कितना निकाला x/40, यानी कि कितना निकाला x/40 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 250. 100 ml, यानी कि यहाँ से जो है लीटर में आ गया। अब यानी कि क्या Yes, करना sir. कि 1/2 को आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, अब यहाँ से जो 250, है sir. एक कटा दोगे तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, और यानी कि ये कितना आ जाएगा 10। तो 25 एक्स की 100. वैल्यू कितनी आ गई, 5 ग्राम आ गई। यानी कि जिन्होंने भी बनाया था बिल्कुल सही आंसर बनाया था, जो है सारा लोग ठीक है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सभी लोगों का ठीक है तो वेरी गुड, आप लोग, मैं चाहता भी हूं कि आप लोग सही आए। मैं एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा आप लोगों के लिए, ये रहा, फाइंड द नॉर्मेलिटी। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो पूछना बेटा। फाइंड द नॉर्मेलिटी इफ वेट ऑफ, यहाँ पे दे देता हूं H3PO4 कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन में लेंदी हो जाएगा तो आपको भी ज्यादा समय लग जाएगा। मैं सिंपल सा दे देता हूं H2SO4, वेट ऑफ H2SO4
H2SO4 का जो वेट दिया हुआ है वो कितना दिया है? ठीक हो क्या? क्या कह रहे हो भाई? कुछ भी लिखते रहते हो। 98 ग्राम। पागल होगी सर ये। ठीक है। एंड वॉल्यूम इज 500 ml। फटाफट से बनाना है, ज्यादा समय नहीं लगाना। बेसिकली जो है फॉर्मूला लगाना है और उसको जो है बनाना है। एक्चुअली मुझे 2-3 चीजें और बतानी है, कम से कम नॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगा तो ज्यादा चीजें नहीं बचेंगी। मोल फ्रैक्शन और पीपीएम बचेगा, तो वो जो है कवर कर लेंगे। ठीक है। सर पिछला क्वेश्चन बताना। क्या बता दे बेटा? सर पिछला क्वेश्चन। ये फिर से सॉल्व कर दें। मैंने क्या करा कि आपके पास जो है यानी कि क्या दिया हुआ है, यानी कि एक मिनट में लॉग आउट हो गया हूँ। ओके सही, ठीक। एक बार चलिए, यानी वॉल्यूम कितनी दी? क्या बोले बेटा? देखो मेरे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया तो है 500 सर ml। 4। अच्छा, आंसर आपका आ गया। चलिए मैं सर इसको एक बार 4 फटाफट से पहले बता देता हूँ, फिर उसका जो है आपको देखो यानी कि क्या दिया हुआ है, इस और नॉर्मेलिटी दिया हुआ और मास पूछा है। तो हमने क्या करा कि जैसे देखो यहाँ से हमने नीचे से चला, आपको मोलर मास कितना दिया हुआ है यानी कि जो आपने निकाल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो कितना होता है 40। इसका एन फैक्टर OH कितना है तो 1 है, तुमने यहाँ से निकाल लिया। आपको यही वेट निकालना था तो हमने इसको एक्स मान लिया, और इक्विवेलेंट वेट आपने भी जस्ट निकाला, इसकी वैल्यू कितनी है 40। अब जब 40 है तो यानी कि 40 रख दिया। अब यानी कि ये जो वैल्यू आपने निकाला x/40, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट x/40। अब वॉल्यूम इन लीटर कितना हो जाएगा 250 100, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2 नॉर्मेलिटी की, हमने जो यहाँ से रख दिया और इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब देखो मेरे पास जो है यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द नॉर्मेलिटी। मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, नीचे से ही सर चलता 4 हूँ। आएगा सर इसका। हाँ वेरी गुड। तो यानी कि जो है मैं नीचे से बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा बताओ? इक्विवेलेंट वेट। सर एन फैक्टर। इक्विवेलेंट ऑफ। हाँ इक्विवेलेंट यानी कि जो है वेट निकाल लेता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला मोलर मास। सर 49 सर। हमारी समझ के बाहर है ये सब कुछ। सर 0.04 N आ रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो राहुल कुमार कि मैं फेल हो जाऊंगा? आप एक बार ट्राई तो करो बेटा। देखो कहते हैं कि वैसे भी कहा गया है कि जब भी आपके सामने कुछ नई परेशानी आ रही है उस चुनौती को जो है यानी कि स्वीकार करो। वैसे भी कहा गया है कि अगर जो आपके सामने सारी चीजें आसान होगी तो आप जो है नहीं सीख पाओगे। आपको मुश्किलें ही आपको जो है यानी कि मजबूत करती है और आपको ये सारी चीजें सिखाती है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये सारी चीजें मैम ने बता दिया है, और अभी आप कह रहे हो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप एक बार ट्राई करो बेटा, ठीक है? अगर जो जैसे भी मुसीबत आती है तभी आदमी चलना सीखता है, और अगर जो छाव आ जाएगी तो आदमी जो है उसमें सो जाता है। तो इसीलिए आपके सामने अगर जो कोई चीज प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। प्लीज ऐसे मत बोलिए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जहां पे आपको कोई दिक्कत है, ठीक है? चलिए राहुल कुमार मैं आपको बोल रहा हूँ, चलिए अगर जो कोई दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। मेरे से आप मेरे नंबर पे भी पर्सनल कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत है तो पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि यानी कि इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा। आपको पता है H2SO4 का जो है कितना हो जाता है यानी कि 98। ओके, तो यानी कि जो है इसका जो है कितना आ जाएगा एन फैक्टर यानी कि 2। इसकी जो है कितनी वैल्यू आ गई सर 49। 49। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। अब यानी कि आपको क्या निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट। चाहो तो निकाल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? अब यानी कि हाँ, अब यानी कि क्या आ जाएगा वेट। वेट आपको कितना दिया हुआ है 98, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट यानी कि कितना आ गया 2। सर अब यानी 49। कि जो है नॉर्मेलिटी निकालना है, तो यानी कि नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय यानी कि जो है कितना हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 500 डिवाइडेड बाय 100,000 सॉरी, यानी कि इसको ऊपर करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 2/1000, और नीचे में कितना आ जाएगा 500। इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 4m। वेरी गुड, आप सर लोगों 4 का आएगा सभी। सर, मैंने हाँ सही बोला। हाँ ठीक है, यस सर। सभी लोगों का जो है आंसर सही है। चलिए मैं जो है ना अब ये एक रिलेशनशिप बताता हूँ। बड़ी अच्छी सी रिलेशनशिप है, इससे कई बार जो है ना जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा है, 1-2 बार तो आईआईटी में भी पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान रखना। मैं इसको डिराइव कर देता हूँ ताकि कि फटाफट से। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ नॉर्मेलिटी को मोलारिटी से डिवाइड कर देता हूँ। मैं 2 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है? आप लोग भी 2 पार्ट कर सकते हैं कॉपी के, मतलब
लाइन से कीजिएगा, ऐसे फाड़ के मत कर दीजिएगा, कहीं पता लगे जो है कह रहे थे। यस सर। हाँ, अब देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यस सर। ठीक है, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा कर देता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मैं शॉर्ट में लिख नंबर ऑफ देता हूँ। मोल्स ऑफ द सोल्यूट। हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा दूं, इन या लीटर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है यस तो सर। उनके लिए मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, सर ये एम स्टार एक्स है सर। इनटू है, बेसिकली मेरे को इनटू लिखने नहीं आता है, तो इसीलिए मैं इसको स्टार से ही लिखता हूँ, कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए जो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, स्टार। अभी मैं आपको यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो है यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं, जो है यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मेरे ख्याल से लाइट मिटा ही दूं क्या, कोई काम का ही नहीं आ रहा है इतना। अब देखो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा देता हूं, यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डॉट का मतलब यहाँ पे पॉइंट भी हो जाता है कई बार, इसीलिए मैंने डॉट का यूज नहीं किया। मल्टीप्लाई का भी। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई का भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट का भी मतलब समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए मैं आगे से डॉट का करूंगा, आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता यस हूँ, सर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये लिख दूंगा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से यहाँ से अभी तक। अब देखो यहाँ पे मैं जो है इंक चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि नंबर ऑफ जो है ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास जो फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया, मैं इसको चेंज करके ही लिखता हूँ, यानी कि जो है क्या फॉर्मूला बताया था अभी, आप लोग मुझे बताएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमने लिखा था ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, अरे यार सर वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे हम जो है क्या लिखते हैं, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इस मोल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं जो है क्या लिख सकता हूँ मोल्स की जगह पे, यानी कि वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, लिख सकता हूँ मोल की जगह पे। यस सर। यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताना, नो कोई सर। पॉइंट ना समझ आए, ठीक है, तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास, मोलर मास। अब देखो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट को मैं ई डब्ल्यू लिख देता हूँ, ताकि मेरे को ज्यादा ना शॉर्ट करना में। पड़े। हाँ, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय, यानी कि वेट। क्या हो जाए, वेट हो जाएगा। इस वेट से वेट को कटा दूं, यस सर। ठीक है, यानी कि यस ये सर। वेट से वेट कट गया। अब देखो आपके पास इक्विवेलेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, मोलर मास डिवाइडेड बाय, इक्विवेलेंट की जगह इक्विवेलेंट पे वेट। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यानी कि क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर, ठीक है। यस सर। अब मैंने जो है एन फैक्टर बताया, यहाँ पे अगर एक्स फैक्टर भी वही सेम चीज होता है, तो ये देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास और डिवाइडेड बाय, यानी कि आपके सामने ये जो है नीचे है तो ऊपर डिवाइड चले जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, और नीचे क्या रह जाएगा, मोलर मास। तो ये से यस कट सर। गया, तो यानी कि इससे जो है कट गया, तो यानी कि क्या आ जाएगा, यानी कि आपने जो है एन बाय एम यानी कि लिखा था यहाँ पे, यानी कि एन बाय एम इक्वल टू क्या हो गया, एन बाय एम इक्वल टू क्या हो गया, एन फैक्टर या एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि दो दो एन आपके सामने आ जाएगा तो आपको जो है कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो है आप क्या लिख सकते हो, एन इक्वल टू एम एक्स। अब देखो याद रखने का क्या तरीका है कि आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं, यानी कि हम लोग जो है मूवी देखते यस हैं सर। नेटफ्लिक्स पे, कौन सी देखते हैं, एमएक्स प्लेयर वाली देखते हैं, जो एमएक्स प्लेयर आप लोग जो है आपके पास एक्स है, ऐप है, यानी कि जो है याद रखने के लिए, जो यानी कि नेटफ्लिक्स पे हम जो देखते हैं मूवी कौन से देखते हैं, इक्वल टू एमएक्स प्लेयर के जो जो भी आप चलाते हैं
उसके बराबर देखते हैं, तो यानी कि mx मूवी देखते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स कह दो या मिस्टर जो भी कह दो, जो भी आप लोगों को याद रखने का तरीका, यानी कि ये तरीका हो गया। अब मैं फटाफट से जो है आपके सामने जो है यानी कि ये जो है आपके लिए जो है फॉर्मूला लिखता हूँ। सर एक बार सर पीछे वाला बताना सर। हाँ, यानी कि बेसिकली आपको ये डेरिवेशन मैंने करा दिया कि कैसे आया, बस आपको याद रखना कि अगर जो रिलेशन निकालना हो नॉर्मेलिटी मोलारिटी में, तो कैसे नॉर्मेलिटी सर और नॉर्मेलिटी का सर ये येलो वाला है। हाँ, ये नॉर्मेलिटी एन वाला है, मोलारिटी ये है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे एक नया पेज ऐड करके। हाँ ओके, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके लिख देता हूँ। एन एम एक्स का जो फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, कल आपकी क्लास कितने बजे खत्म होती है? मुझे एक क्लास लेनी पड़ेगी ना। ये क्या हो जाता है, नॉर्मेलिटी, ताकि कि जो है मैं चाहता नहीं था आप लोगों को डिस्टर्ब करना, लेकिन मोलारिटी और एक्स क्या है, एन फैक्टर। सर 9 बजे। 9 बजे तो मेरी भी क्लास कल रहती है, एक्चुअली 9 बजे तो मेरी भी रहती है। चलो कोई नहीं, वैसे दूसरे जेई में खत्म हो चुका है। अगर जो नहीं हुआ तो सैटरडे को शायद 31 है, तो शाम में जो है मैं थोड़ी सी 1 घंटे के लिए लेके जो है आपकी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मैं टाइमिंग भेज दूंगा, तो आप लोग जो है रेडी रहना। अगर जो किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो बता देना, ओके। यस सर। हाँ ठीक है, तो यानी कि हाँ, अब यानी कि आपके पास जो है यानी कि क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इक्वल टू एम एक्स, यानी कि एन फैक्टर हो गया, एन से मोलारिटी हो गया। ये बेसिकली कब लगाना, जब आपको एक चीज दिया रहे नॉर्मेलिटी और आपको मोलारिटी निकालना हो, या मोलारिटी दिया रहे आपको क्या निकालना हो, नॉर्मेलिटी निकालना हो। शाम में तो नहीं होगा ना बेटा, शाम में नहीं होगा, तो यानी कि आप वहां पे अटेंड कर सकते हैं। ज्यादा नहीं लूंगा, 7 से 8 लूंगा, आप लोग भी फ्री हो जाना, या 6 से जो है 7 ले लूंगा। आप मेरे को जब बता देना, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप मेरे को टाइमिंग बता देना, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू एम एक्स क्या हो जाएगा, एन से नॉर्मेलिटी हो जाएगा, एम से मोलारिटी हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एन फैक्टर के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस एन प्रकार से फैक्टर सर। हाँ, एन फैक्टर मैंने क्या बताया कि आपको एसिड के लिए जो है H प्लस निकालना है, बेस के लिए OH माइनस निकालना है, और साल्ट के लिए जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है, मैं फटाफट से सॉल्व करता हूं अपने तरीके से, ताकि कि जो है यहाँ पे मोलारिटी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपको पता है कि N इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब यानी कि N इक्वल टू mx हो गया। अब देखो आपको क्या दिया, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 2, और M आपको निकालना है, K2SO4 है, तो यानी कि पोटासियम पे कितना प्लस चार्ज होगा, 2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो SO4 माइनस पे या K पे, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ओके। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब आपके सामने ये है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.8 मोलरिटी H3PO4 सॉल्यूशन। फटाफट से आप लोग निकाल लीजिए, आप लोगों के पास 1 मिनट में देता हूं, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, तो आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते तब तक, मेरे पास मैं है, आप इन समय का यूज कर सकते हैं तब तक। फटाफट से निकालिए, बहुत आसान है, N इक्वल टू mx लगाइए। चलो मैं बनाता हूं, क्योंकि मेरे पास समय की लिमिटेशन है। N इक्वल टू mx। अब देखो मोलारिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.8, और अभी हमने बताया था कि H3O4 में N फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 आ जाएगी, ठीक है, ओके। चलिए मैं फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। देखो मैंने डायग्राम बना के रखा था ताकि कि मैं कंप्लीट करा सकूं। देखो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना कि आपको नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे आप लोगों को मैंने एक और बताया था, मोलारिटी के लिए जो है आप लोगों को पहले बताया था, याद है कि मोलारिटी का जो फॉर्मूला बताया था मिक्सचर के लिए, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। याद है कि नहीं याद है? यस सर। बाकी लोगों को याद है कि मोलारिटी में एक फॉर्मूला बताया था, जब मिक्सचर यस के लिए सर। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय क्या बताया था, V1 प्लस V2, V1 ठीक है। प्लस V2। हाँ, अब यानी कि क्या करना है कि हमने क्या करा कि 2 कंटेनर लिया, एक कंटेनर में हमने क्या कर दिया कि जो है यहाँ पे जो हमने क्या रखा, इक्विवेलेंट मान लो EQ1 ले लिया, और इसके लिए हमने क्या ले लिया, EQ2 ले लिया।
अब यहाँ पे नॉर्मलिटी मैंने N1 ले लिया, यहाँ पे वॉल्यूम V1 ले लिया, यहाँ पे नॉर्मलिटी N2 ले लिया, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या ले लिया, V2 ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय डिवाइडेड बाय V1। उसी तरह से यहाँ से भी आप लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, N2 किधर चले गया यार, ठीक है, चलिए, यानी कि क्या हो जाएगा कि N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू डिवाइडेड बाय V2। अब जैसे मैंने कहा था कि दोनों के लिए इक्विवेलेंट की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहां से निकालोगे तो N1 V1 आ जाएगा इक्विवेलेंट के लिए, E1 EQ1 के लिए, और यहाँ से क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट 2 के लिए N2 V2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको पुट करोगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, आपकी जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। ठीक है, मैं फटाफट से क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर कल की क्लास में मिलेंगे। कल फॉर्मूला दिखा दो सर। N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। आप लोगों का मैं शायद जो है होमवर्क दे दो सर जी। ओके, अभी मेरे पास 4 मिनट है, अगला क्वेश्चन भी होगा मेरे ख्याल से, तो आप, अच्छा चलो मैं 1-2 क्वेश्चन जो है दे दूंगा आपको। मैं सैटरडे को 6 से 7 या 6:30 से 7:30 रखूं, बता दो मुझे फटाफट से, ताकि कि यूनिट कंप्लीट हो जाए। तो आप मेरे को गाइड कर दीजिए कि कितने बजे लेना सही रहेगा, सभी लोग हैं अभी, और टाइम पे आना, मैं 6:30 पे शुरू कर दूंगा अगर 6:30 टाइम रहेगा तो। प्लीज इस चीज का फॉलो कीजिएगा, पंक्चुअल होना सीखिए, लाइफ में आगे बढ़ना है तो यानी कि पंक्चुअल होना सीखना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज बता दे जो है मेरे को, ताकि कि आप लोगों का भी 6:30 से 7:30 रख देते हैं जो आपकी क्लास चलती थी। यस सर। ओके ठीक है, थैंक यू। मैं जो है 6:30 टू 7:30 जो है आपकी शनिवार को क्लास होगी इवनिंग में, सर मॉर्निंग में नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे जो है फिजिक्स की लगेगी इवनिंग में, तो इवनिंग में, उस दिन शायद सैटरडे को छुट्टी होगा, फिजिक्स अगर नहीं इन केस छुट्टी नहीं होता है तो फिर संडे को लगाऊंगा। ठीक है, वैसे मेरे को जहां तक पता है कि छुट्टी होगी, और अगर जो नहीं यस होता सर। तो फिर मैं जो है यानी कि जो है सर वो कर दूंगा, जो है संडे ले लो। नॉर्मलिटी लगाना है तो यानी कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला, N1 V1 प्लस सर कितने बजे सर तक 1 लगेगी? सर 161 में 0.12 6:32। आपको वैसे ग्रुप में मैसेज आ जाएगा 7:30। ठीक है, सैटरडे को इवनिंग में। सर अगर 160.12। हाँ ओके, वेरी गुड। अब यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, आप यहाँ से जो है V1 प्लस V2 लगा सकते हो। अब यानी कि कितना हो जाएगा, N1 की वैल्यू कितनी है 0.4, और इसकी वैल्यू कितनी है 400 प्लस, और ये कितनी वैल्यू दी हुई है 0.6 इंटू 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 प्लस क्या हो जाएगा 100 ml। तो ठीक है, तो यानी कि कैसे हो जाएगा, अब इसको आप सॉल्व करते हो तो यानी कि कितना हो जाएगा 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अब यानी कि यहाँ यस से सर। सॉल्व करोगे तो 100 100 डिवाइडेड बाय अपॉन कितना हो जाएगा, 500। यानी यानी कि कितना आ जाएगा 0.2, यानी कि जो मिक्सचर की जो मोलारिटी होगी वो कितनी आ जाएगी 0.2 N आ जाएगी। 0.2। हाँ, अब जो हम लोग कल जो है आपको जो सैटरडे को मिलता हूँ 6:30 से इवनिंग में, इन केस अगर जो क्लास हुई आपकी रेगुलर, तो जो है संडे को मैं कर दूंगा। दोनों बात मैंने बोल दिया है, अगर जो आपकी जो भी क्लास होती है शनिवार वो हो गई तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो इनकेस नहीं होगा, मेरे को 99% चांसेस है कि आपकी क्लासेस नहीं होगी, छुट्टी है, तो मेरी क्लास होगी 6:30 से 7:30। ओके ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं, मेरे जो है दूसरी क्लास है, मेरे सब बच्चे लोग वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके मैं फटाफट से लेफ्ट करता हूँ, बाय सभी को मेरी तरफ से, नाइट सर जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके